विट्ठल की छाया में बैठे ये विशाल और भव्य गणपति बड़े ही प्रश्नचित्त मुद्रा में है और शायद खुश इसलिए भी हैं क्योंकि ये बने हैं इको फ्रेंडली 100% इको फ्रेंडली है ये गणपति, ऐसा कहता है रिद्धि सिद्धि मंडल। अब इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि इतने बड़े और इतने सुंदर भगवान वो भी इको फ्रेंडली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं। नमस्कार, गणपति बप्पा मौर्य। गणपति बप्पा मौर्य, नाम बताएं। शशिधर शेट्टी, रिद्धि सिद्धि मंडल। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, पक्का 100% 150% है। कैसे, किस चीज़ के बने हैं ये गौरगम है, टिश्यू पेपर है, कार्डबोर्ड है, तो 100% इको फ्रेंडली है। इसमें कोई अदर पीओपी या कोई अदर मेटल नहीं यूज़ किया गया है। ओनली द इंटरनल स्ट्रक्चर इज ड्यूड विद मेटल विच इज़ जो हम निकाल सकते हैं। बाकी 100% पेपर है, बहुत लाइट है ये गणपति। मैं डेकोरेशन भी अगर देखूँ तो हाँ, वहाँ भी मुझे सब कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक वुड है, नो पीओपी, नो अदर मेटल, कोई और मेटल यूज़ नहीं किया गया है, एब्सोल्युटली कोई नहीं यूज़ किया गया है। एनवायरनमेंट को देखते हुए, बहुत कंसर्न करते हुए हमने ये गणेश जी की मूर्ति बनाई गई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, रिद्धि सिद्धि मंडल अंधेरी ईस्ट में इन अंधेरी के राजा को कितने सालों से ला रहा है? 1976 से कर रहे हैं, 49 ईयर्स हो गया इनको। नेक्स्ट ईयर ये 50th ईयर होगा इनका। और इको फ्रेंडली कब से है ये, कब से है ग्रीन गणेशा? हम ग्रीन गणेशा का कॉन्सेप्ट कोविड से लाए। 2020 में हमने फर्स्ट मट्टी की मूर्ति की। हमने ट्रांजिशन फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस से मट्टी पे ले आए, फिर मट्टी से 2021 में हम इसको पेपर पे ले आए। तो 2021 से हम रेगुलरली पेपर की गणपति, बड़ी गणेश जी होए या पूजा की गणपति होए, हम दोनों पेपर पे ही फॉलो कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी पेपर पे ही फॉलो करेंगे इसको। तो पिछले 4 साल से ये बदली है? पिछले 4 साल, यस। क्या बदला है त्योहार में फिर, अगर जब मूर्ति बदली है तो? त्योहार में कुछ नहीं बदला है, उत्साह में कुछ नहीं बदला है, वही उत्साह है, वही प्रोग्राम्स होते हैं, वही पालकी होती है। हमने सिर्फ इन्वायरमेंट कंसर्न के लिए किया है क्योंकि हमें इनको जुहू ले जाना पड़ता है। जब विसर्जन करते हैं तो इनका विसर्जन पूरा प्रॉपरली होता नहीं है, फिर बाहर दिखती है मूर्तियाँ, वो हमारे लिए बहुत खंडित रहती है, तो वो अच्छी साइट नहीं थी। उस कंसर्न से लेके हमने इनको यहीं विसर्जन करते हैं। हम बड़ी सी पॉन्ड यहीं बनाते हैं, 18 फीट की पॉन्ड बनाते हैं। हमारे एरिया के लोग भी उस विसर्जन को देख पाते हैं, बहुत संख्या में लोग आते हैं। विसर्जन बहुत ग्रैंड होता है क्योंकि एक 15-20 लोग जुहू ले जाके हम विसर्जन करते हैं, लोगों को कोई देखने नहीं मिलता, तो वो दृश्य भी बहुत सुंदर होता है। क्या बात। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंडाल में अपने अपने गणपति कई सालों से लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये इको फ्रेंडली की तरफ अपना नहीं सोचा नहीं है। सो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ज़रूर इको फ्रेंडली की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशंस को देखते हुए पीओपी को नहीं प्रोत्साहन देते हुए पेपर गणपति की तरफ जाना चाहिए। हम खुद हमारे गणपति जी को, बहुत छोटे से गणपति हो या बड़े गणपति हो, खुद विसर्जन कर सकते हैं 20-25 मिनट, 1 घंटे के अंदर पूरा उनको वो करके देन यू कैन टेक इट अहेड। मतलब उनको अदरवाइज़ वो प्रॉपरली वहाँ विसर्जित भी नहीं होते हैं, वाटर भी पोल्यूट होता है और खंडित गणपति ऑफकोर्स किसी को अच्छा दिखता नहीं है। हम हर साल बिग ग्रीन गणेशा के साथ इस अवेयरनेस को तो फैलाते ही हैं, ब्रीच क्लीनिंग के लिए भी जाते हैं, और जो आप ये कह रहे हो ना, वो देखकर इतना बुरा लगता है। सो थैंक यू सो मच इस धुन को बदलने के लिए, और हम तो यही चाहेंगे कि ये मैसेज बिग ग्रीन गणेशा का हर साल इसी तरह बढ़ता रहे और इसी तरह आप जैसे लोग हमसे जुड़ते रहे। मैंने रिद्धि सिद्धि मंडल के बारे में और उसके गणेश उत्सव के बारे में ये भी सुना है कि आपका ये हर साल एक थीम होती है। बिल्कुल होती है। अब जैसे मुझे गेट पर बड़ा सा वो स्पेस क्राफ्ट नज़र आ रहा है, मिसाइल नज़र आ रही है रिटन इसरो उसके ऊपर। सो इस साल की क्या थीम? हमारे थीम्स में हमने एवरी ईयर सिंस लास्ट 10 ईयर्स एक सोशल मैसेज पीपल को पास करने का बहुत कोशिश किया है। वी स्टार्टेड विद अ वेरी बैड इंसिडेंट विच हैपेंड इन इंडिया विच वाज निर्भया। देन पोस्ट निर्भया वी डिड समथिंग फॉर द फादर्स, मतलब मेल जनरेटेड हुआ। फिर हम उसको एक एक करते करते मुंबई मेरी जान, जो म्यूनिसिपल्स को, जो रोड और ये सब चीज़ों के लिए, फिर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर किए। एंड दिस ईयर्स थीम हमने उसको मेंटल हेल्थ पे ले गया, विच इज़ अ वेरी व्हाट आई से सीरियस इशू है या सीरियस कंडीशंस है, जो स्कूलिंग के बच्चों से लेके ग्रैंड पेरेंट्स के एज तक, हर एज में ये इश्यूज़ देखा गया है। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं बच्चों पे, पढ़ाई पे, या मिड एज में वर्किंग प्रेशर होता है, कल्चर ख़राब है, पैसे कमाने का, या वॉट एवर प्रेशर्स यू टेल एज अ। तो ये सब को हमने एक 18 मिनट के स्क्रिप्ट में दिखाने का कोशिश किया गया है और हमने बोला है कि जी लो अपनी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी एक बार है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है करके। सो इनसे बात करके और यहाँ इस मंडल से मिलकर मुझे एक बात समझ आ गई कि भक्ति और आस्था ना
कहीं ना कहीं आपके भीतर है। जितना भगवान से अंदर से जुड़ेंगे, जितना भगवान की सोच के साथ जुड़ेंगे, ऊपर का दिखावा अब हो गया इन्होंने बहुत, लाइक बीन देयर डन दैट, बहुत देखा, पापा कहता है बहुत देखा मैंने मुझे तो बस अब अंदर से तुमसे आप जुड़ना सेवा है। करो, बस हो गया, बस हो गया बस जी। उनको सेवा की इच्छा है, बाकी कुछ नहीं कुछ है। नहीं, हाँ, वो बोलते हैं मन से सेवा कर लो, बहुत हो गया, मुझे सब कुछ पता है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें प्रकृति से कितना प्यार है? अगर हाँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ये फेस्टिवल गणेश उत्सव का मनाइए इको फ्रेंडली, घर लाइए तो सिर्फ बिग ग्रीन गणेशा। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा बप्पा मोरया।